राजा चंद्रभान एक दिन शिकार खेलने गया। उसने जंगल में जाकर देखा एक तपस्वी पेड़ से उल्टा लटका है, धुआं पीकर रहता है, कुछ खाता पीता नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वापस आया। अपने दरबार में उसने इस बात की चर्चा की, उस तपस्वी की बड़ी प्रशंसा की। दरबार में उस समय एक वैश्या भी उपस्थित थी। राजा चंद्रभान की बात पर वह हंसने लगी। राजा ने पूछा, तू क्यों हंस रही है? तब वैश्या ने कहा, महाराज, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोह माया से बचा है? राजा बोले, नहीं, वह पूरा तपस्वी है। वैश्या बोली, महाराज की आज्ञा हो तो करिश्मा दिखाऊं? राजा, अच्छा, अगर तू उस तपस्वी को डिगा देती है तो लाख मोहर दूंगा। वैश्या मान गई। वह श्रृंगार कर तपस्वी के पास गई। वैश्या रूपवती तो थी ही। उसने देखा तपस्वी पेड़ से लटका है, सचमुच कुछ नहीं खाता पीता, केवल धुआं पीकर रहता है। उसने तपस्वी की सेवा करना आरंभ कर दी। नाना प्रकार के व्यंजन खिलाने लगी। एक दिन तपस्वी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? वैश्या ने कहा, पास में ही रहती हूँ। वैश्या तपस्वी को जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में ले गई। तपस्वी तब छोड़कर उसके साथ रहने लगा। कुछ समय बाद दोनों में पति पत्नी का संबंध बन गया। वैश्या से एक बच्चा उत्पन्न हो गया। जब बच्चा 4 माह का हो गया तो वैश्या बोली, तीर्थ यात्रा पर चलिए, कुछ पुण्य कर लेते हैं। तपस्वी मान गया। वह वैश्या के साथ चल पड़ा, लेकिन वैश्या उसे बहाना बनाकर राजा के पास ले आई। तपस्वी ने वैश्या से उत्पन्न पुत्र अपनी गोद में ले रखा था। राजा वैश्या को देखकर चौंक गया। वैश्या मुस्कुरा उठी। तपस्वी को जब असलियत का पता चला तो वह गुस्से से भर गया। उसने वैश्या के उस पुत्र को मार डाला। फिर वह वापस जाकर तंत्र साधना में लग गया। उसने अपनी साधना के द्वारा राजा चंद्रभान का राज्य हाथ से निकल जाने दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने उसका अधिकार कर लिया। फिर उसने तंत्र के द्वारा चंद्रभान को मार डाला। उसने एक ही लगन और मुहूर्त में उस 3 योगी उत्पन्न किए। एक ने राजा के घर जन्म लिया, दूसरा देवी के घर और तीसरा कुम्हार के घर। राजा तो आजकल पाताल लोक में राज कर रहा है। कुम्हार के घर जन्मे योगी ने देवी के घर जन्मे योगी इनको मारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया। अब वह योगी तुमको मारने की फिराक में है, उससे तुम सावधान रहना, यही चेतावनी देने में आया था। राजा विक्रमादित्य चुपचाप सब सुनते रहे। देव अपनी बात पूरी कर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात गांठ बांध ली। इसके बाद उनके शयन कक्ष में कोई उत्पात नहीं हुआ। वह सुखपूर्वक राज कर रहे थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया। राजा को आशीर्वाद देने के बाद एक फल देकर चला गया। राजा ने फल न खाकर एक और रख दिया। कुछ समय बाद वह योगी फिर आया, एक फल दिया और चला गया। राजा ने वह फल एक और रख दिया। इस प्रकार वह योगी कई बार आया, हर बार वैसा ही एक फल दे जाता था। राजा विक्रमादित्य उस फल को नहीं खाते थे। उनको शक हो गया था, शायद देव द्वारा बतलाया गया योगी यही है। राजा विक्रमादित्य ने उत्सुकता के कारण एक दिन फल कटवाया। फल कटते ही एक लाल निकल आया। लाल देखकर राजा हैरान रह गए। उन्होंने और तमाम फल कटवाए, सब में से एक एक लाल निकला। राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। जौहरी को बुलाया। जौहरी ने लालों की परख कर उन्हें बेहिसाब कीमती बतलाया। अगले दिन वह योगी आया। योगी से लालों की चर्चा की गई। योगी बोला, हाँ राजन, यह सब योग बल ही है। राजा ने कहा, लेकिन मुझे देने का आपका क्या मतलब है? योगी बोला, राजन, मैं योग साधना कर रहा हूँ, अभी तो यह एक सिद्धि ही मेरे पास आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे पास कुबेर का खजाना हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने तब पूछा, बतलाइए, मेरे लायक क्या सेवा है? योगी बोला, कृष्णा नदी के तट पर मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ, तुम मेरी सहायता करो। राजा मान गया। योगी बोला, तुमको एक रात मेरे पास रहना होगा और श्मशान में अकेले जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य ने कहा, कब आना है? योगी ने कहा, भादो बदी 14 को। राजा ने योगी का निमंत्रण मान लिया। भादो बदी 14 को राजा विक्रमादित्य हथियार बांधकर श्मशान में आया। योगी उसका इंतजार कर रहा था। उस समय श्मशान का दृश्य बड़ा ही भयानक था। राजा विक्रमादित्य अत्यंत साहसी था, अतएव वह डरा नहीं। योगी राजा को देखकर खुश हो गया। राजा बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक मुर्दा उलटा लटका है, उसको लाद कर ले आओ। उस अंधेरी और डरावनी रात में राजा विक्रमादित्य चल पड़ा। बड़ा बीहड़ रास्ता था। रास्ते में भूत प्रेत नाच रहे थे। जगह जगह पर भयानक काले नाग फुफकारे मार रहे थे। फिर भी वह चलता गया। सचमुच 2 कोस की दूरी पर पीपल के पेड़ से एक मुर्दा उलटा लटक रहा था। राजा ने फौरन अपनी तलवार से उसकी रस्सी काट डाली। मुर्दे को उठाकर कंधे पर जैसे ही रखा तो वह मुर्दा खिलखिलाकर हंसने लगा और दौड़कर फिर पेड़ से लटक गया। राजा हैरान रह गया। मुर्दे के पास राजा गया। मुर्दे ने पूछा, तू कौन है? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तुम कौन हो? मुर्दे का न कोई नाम होता है न जान होती है। मुर्दा बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा ठिकाना किसने तुमको बतलाया? जो आ गए। राजा ने कहा, एक योगी की आज्ञा पर मैं यह सब कर रहा हूँ। राजा ने बतलाया, तुमको उस योगी के पास ले जाना है। राजा ध्यान से उसे देख रहा था। उसे देव की कही बात याद आ गई। कहीं यह मुर्दा वही तांत्रिक तो नहीं है? तभी मुर्दा बोल उठा, मैं एक शर्त पर चल सकता हूँ। मैं तुमसे कुछ बातें करता चलूंगा ताकि लंबा रास्ता कटे। मैं तुम्हें कुछ कथाएं सुनाता चलूंगा, तुम बोलना मत। बोल पड़े तो मैं फिर इस वृक्ष पर आकर लटक जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। मुर्दे को कंधे पर रख लिया और वह वापस लौट पड़ा। मुर्दा बातें करने लगा। राजा विक्रमादित्य, मेरा नाम वैताल है। मैं तुमको एक कहानी सुना